बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। पुनिश प्रेम बो लेउख गिराओ, जो कृपाली मोहि ऊपर भाऊ। पुनिस प्रेम बो लेख गिराऊ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। नाथ मोहे निज सेवक जानी, सप्ति प्रश्नो मम कहु बखानी। नाथ मोहे निज सेवक जानी, सप्ति प्रश्नो मम कहु बखानी। प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, शबते दुर्लभो कवन शरीरा। प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, शबते दुर्लभो कवन शरीरा। बड़े दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप कहु विचारी। बड़े दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप कहु विचारी। सो संक्षेप कहु विचारी। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए। प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। सबसे पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है। फिर सबसे बड़ा दुख कौन है। बड़े दुख कवन कवन सुख भारी, सौ संक्षेप कहु विचारी। सबसे बड़ा दुख कौन और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संत असंत मर्म तुम जानो, तिन कर सहज स्वभाव बखानो। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहु कवन अघु परमो कराला। कहु कवन अघु परमो कराला। मानस रोगी कहु समुझाई, और तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनौषा दरियत प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। संत और असंत का मर्म अर्थात भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहू कवन अघो परमो कराला। कि श्रुतियों में सबसे प्रसिद्ध महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषणी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीत संक्षेप से आपसे कहता हूं। नर तन समो नहीं कवे न्यू देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपो बरगन सेनी, नरक स्वर्ग अपो बरगन सेनी। ज्ञान बैराग भगति शुभ देनी,
ज्ञानी विरागी भगति शुभ दीनी, शो तनु धरे हरि भजहि न जीनर, हो ही बिसैर तो मंदु मंदितर, कांच किरचु बदले तेलेही, कांच किरचु बदले तेलेही, करते डार परश मन देही, करते डार परश मन देही। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, नर तन सम नहीं कवन्यु देही, जीव चराचर चर अचर सभी जीव, जीव चराचर जाचत तेहि, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण अर्थात प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का, भगवान प्रभु श्री राम का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त अर्थात आसक्त रहते हैं, वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जगो माही, संत मिलन सम सुख जगो नाही, परि उपकार बचन मन काया, और संत सहज सुभाव खगोराया, संत सहज सुभाव खगोराया। जगत में दरिद्रता के समान, जगत में दरिद्रता अर्थात गरीबी के समान कोई दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संति सहे दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु संति अभागी, बोर्ज तरुषम संति कृपाला, परहित नीति सहे विपति विशाला, सन इव खलु परो बंधन करई, खाल कड़ाई विपति सहे मरई, खल बिनु स्वार्थो पर अपकारी, अहे मूषक एव सुन उर्गारी, अहे मूषक एव सुन उर्गारी। संति सही दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु संत अभागी। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख को सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं अर्थात अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, दुष्ट बिना खलु बिन स्वार्थ परि अपकारी, अहे मूषक इव सुन उर्गारी। दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। परिसंपदा विनाश न साही, जेमु सस हति सेम उपल बिलाही। परिसंपदा विनाश न साही, जिम सस हति हिम उपल बिलाही। दुष्ट उदय जग आरति हेतु, जथा प्रसिद्ध अधमो ग्रह केतु। दुष्ट उदय जग आरति हेतु,
जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु शांति उदय संतति सुखकारी विश्व सुख दुज में इंदु तमारी परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा परिनिंदा समु अघिनगरी सा परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा परिनिंदा समु अघिनगरी सा। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय अर्थात उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है, और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और परनिंदा के समान भारी पाप नहीं है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है। परनिंदा सम अघिनगरी सा, और परनिंदा के समान भारी कोई पाप नहीं है। हरि गुरु निंदक दादुर होई जन्म सहस्त्रो पावो तन सोई द्विज निंदक बहु नरक भोग करे जग जनुमई बा यस शरीर धरे जग जनुमई बा यस शरीर धरे सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी रौरव नरक परहिते प्राणी सुर श्रुत निंदक जे अभिमानी रौरव नरक परहिते प्राणी रौरव नरक परहिते प्राणी होहि उलूक संत निंदारत होहि उलूक संत निंदारत मोहन सा प्रिय ज्ञान भानुगत मोहन सा प्रिय ज्ञान भानुगत। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है। हरि गुरु निंदक दादुर होई जन्म सहस्त्र पावुतन सोई। जो शंकर जी और गुरु की निंदा करता है वो प्राणी अगले मनुष्य में अगले जन्म में मेढक होता है। वो मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोगकर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। द्विज निंदक बहु नरक भोग कर जग जनमय बायस शरीर धर। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोगकर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौरव नरक में पड़ते हैं। सूर्य श्रुति निंदक जे अभिमानी रौरव नरक परहिते प्राणी हो ये उलूक संत निंदारत मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं। जो लोग संत की निंदा करते हैं वो लोग उल्लू होते हैं जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अर्थात अस्त हो गया रहता है। सबके निंदा जे जड़ करही सबके निंदा जे जड़ करही ते चमगादुरो हो ये अवतरही ते चमगादरु हो ये अवतरही सुनहुता तो अब मान शिरोगा सुनहुता तो अब मान शिरोगा
जिनते दुख पावै सब लोगा, जिनते दुख पावै सब लोगा। मोह सकल मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुशूला। काम बात कफ लोभ अपारा, काम बाति कफ लोभ अपारा। क्रोध पित्त नित छाती जारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। अर्थात जो व्यक्ति सबकी निंदा करते हैं वो व्यक्ति चमगादड़ होकर जन्मते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। सब रोगों की जड़ है मोह अर्थात अज्ञान। सब रोगों की जो जड़ है वो अज्ञान अर्थात मोह है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम, वात, लोभ अपार बड़ा हुआ कफ है। काम वात है, लोभ अपार अर्थात बड़ा हुआ कफ है, और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीति करही जो तीन भाई, उपजई सन्ने पाते दुखदाई। प्रीति करहि जो तीन भाई, उपजई सन्ने पाते दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब शूल नाम को जाना। ममता दादु कंडु ईर्षाई, हर्ष विषादु गरह बहुताई। परम सुख देख पर सुख देख जरन सोई छई। कुष्ठ दुष्टिता मन कुटिलई, पर सुख देख जरन सोई छई। कुष्ठ दुष्टिता मन कुटिलई, कुष्ठ दुष्टिता मन कुटिलई। यदि कहीं ये तीनों भाई वात पित्त और कफ प्रीत कर ले, कहीं ये तीनों भाई वात पित्त और कफ प्रीत कर ले अर्थात मिल जाएं, तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब स्थूल अर्थात कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे तो अपार हैं। ममता दाद है, ईर्ष्या अर्थात डाह खुजली है। ममता दादु कंडु ईर्षाई, कंडु अर्थात ईर्ष्या। हर्ष विषाद गरहर बहुताई, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है। अर्थात गंड, कंठमाला या घेगा आदि रोग हैं। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है, पराये सुख को देखकर जो जलता है वही क्षय है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहिंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरुआ। तृष्णा उदार वृद्धि अत भारी, त्रिविध ईशना तरुण तिजोरी। त्रिविध ईशना तरुण तिजारी। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कहीं लग कहो कुरोग अनेका। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कहीं लगी कहो कुरोग अनेका। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू अर्थात गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान, दंभ कपट मद मान निहरुआ। दंभ कपट मद और मान नहुरुआ अर्थात नसों का रोग है। तृष्णा
बड़ा भारी उदर वृद्धि जलोदर रोग है। 3 प्रकार अर्थात पुत्र, धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं। त्रिविध ईसना तरुण तिजारी। 3 प्रकार पुत्र, धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं, जिन्हें कहां तक कहूं। एक व्याधि बस नर मरहि, एक व्याधु बस नर मरहि, ए अषाधि बहु व्याधि, पीड़े संतत जीव कहूँ, सो कि मिलहि समाधि हो रामा, सो कि मिलहि समाधि। नेम धर्म आचार तपो, ज्ञान जगित जपदान, नेह धर्म आचार तपो, ज्ञान जगि जपदान, भेषज पुण्य कोटिन नहीं, रोगी जाहि हरि जानि हो रामा, रोगी जाहि हरि जान। एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि अर्थात शांति को कैसे प्राप्त करे। नियम, धर्म, आचार अर्थात उत्तम आचरण, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी, उनसे ये रोग नहीं जाते। ए विधु सकल जीव जग रोगी, शोक हर्षि